वेलकम टू फिजियो रूम। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में। प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है। तो इसमें मेन चीज क्या है? डिस्क, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल क्यों बोलते हैं? कि ये दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होती है। ये देखिए L4 की वर्टिब्रल बॉडी है, ये L5 की वर्टिब्रल बॉडी है, इसके बीच में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डिस्क। इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डिस्क को हम और अगर मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें जो मिड वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो वाटरी स्ट्रक्चर होता है, 80% वो वाटरी स्ट्रक्चर होता है, और जो एनुलस फाइब्रस बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो होता है फाइब्रस, मतलब कार्टिलेजिनस जोन का होता है वो। तो क्या होता है कि किसी भी रीजन से, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो डिजेनरेशन हो, तो जो डिस्क होती है उसमें डैमेज होते हैं। तो वो 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेड 1 एनुलस टियर, सेकेंड होता है ग्रेड 2 बल्जिंग, थर्ड होता है ग्रेड 3 एक्सट्रूजन, और फोर्थ होता है ग्रेड 4 सिक्वेस्ट्रम। अब मैं बताता हूँ कि ये जो एनुलर टियर होता है ग्रेड 1, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेड 1 है इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस का पार्ट है ये सेफ रहता है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। बट जो एनुलस फाइब्रोसस जो आउटर लेयर है उसकी आउटर लेयर डैमेज होती है, ये आउटर लेयर डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन और बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा। ये जो कंडीशन होती है बहुत ही पेनफुल होती है पेशेंट के लिए, बहुत पेशेंट को सीवियर पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो आउटर पार्ट होता है डिस्क का, इसमें पेन की नर्व एंडिंग्स ज्यादा होती हैं। जब भी इंजरी होती है तो पेन की नर्व एंडिंग होने की वजह से पेन बहुत सीवियर होता है। बट इस केस में पेन रेडिएट नहीं करता है, जनरली लोकलाइज बैक पेन ही होता है। जब भी हम इसको अगर हम देखेंगे कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है, जब इसको देखेंगे तो MRI में अगर इसको हम कराएंगे तो 60% केसेस में इस तरीके का डैमेज होता है। इसको बोलते हैं एनुलस टियर। जो सेकेंड स्टेज है उसको बोलते हैं बल्जिंग और प्रोट्रूजन। बल्जिंग और प्रोट्रूजन में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये अपनी जगह से शिफ्ट करता है और बल्ज आउट होता है, आउटर साइड में बल्ज आउट होता है। मीन्स जो इनर लाइनिंग्स है उसको ब्रेक करके ये मूव करता है टुवर्ड्स आउटर साइड। बट इसमें क्या होता है कि जो एनुलर की जो आउटर लेयर होती है वो डैमेज नहीं होती। मीन्स जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो डिस्क के अंदर ही रहता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को बैक पेन होता है, और वो पेन इन सम केसेस बटक्स रीजन तक रेडिएट करता है। इसको जब MRI फाइंडिंग में देखेंगे तो 70% केसेस में इस तरीके के केसेस हमको मिलते हैं। ये होती है सेकेंड केस को बोलते हैं बल्जिंग। जो थर्ड होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन। ये केस थोड़ा सा पेशेंट के लिए और ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है एनुलस फाइब्रोसस की ये ब्रेक हो जाती है और न्यूक्लियस पल्पोसस शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ। यहाँ पे होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ऐसे तो डायरेक्शन बेस्ड होता है, अगर ये डायरेक्शन के बाद इसके बात करेंगे तब बताएंगे आपको। तो जैसे ही ये बल्ज आउट होता है उसको ब्रेक करके न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आता है तो फोरामेन में इंटर करता है। फोरामेन में इंटर करते ही जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको इंट्रैप करता है, तो पेशेंट का पेन रेडिएट करता है। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेज को बोलते हैं एक्सट्रूजन। एंड फोर्थ स्टेज को बोलते हैं सिक्वेस्ट्रम। ये इससे भी डेंजरस है। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर तो आया था, बट ये इसकी जो आउटर लेयर है ये पूरी कंप्लीट थी। मीन्स इसमें कोई डैमेज नहीं था, सिर्फ एनुलर फाइबर था वो डैमेज था। इसमें क्या है फोर्थ वाले में कि जो न्यूक्लियर पल्पोसस होता है ये पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। पार्टिकल्स में ब्रेक हो करके ये फोरामेन में फ्री पार्टिकल के रूप में वहां पे कलेक्ट हो जाता है, जो कि काफी सीवियर सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि लोअर लिम्ब वीकनेस है या और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये होता है हमारा फोर्थ स्टेज में। अब हम आते हैं इसके रिकवरी, इसके ट्रीटमेंट के फेज में। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रेड है और जो सेकेंड ग्रेड है यानी एनुलस टियर और बल्जिंग, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो ऐसे केसेस होते हैं, ये केसेस 100% तक रिकवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें आउटर लेयर डैमेज नहीं होती है। और ये जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड है एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रम,
ये 100% रिकवर नहीं होते हैं। जो ग्रेड 3 यानी एक्सट्रूजन, इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ फिजियोथेरेपी के थ्रू मिल जाता है, बट 4th में चांसेस कम होते हैं कंजर्वेटिव पेशेंट सर्वाइव कर सके। तो इसमें समटाइम्स पेशेंट को अगर कोई ऐसे फीचर दिखाई दे रहा है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम सर्जिकल में रेफरेंस करते हैं, सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को। ये हमारी 4 गेट्स हैं। और ये जो लास्ट है इसको बोलते हैं सिकर्स टर्म। ये एमआरआई में सिर्फ 10 से 20% ही फाइंडिंग में मिलता है पेशेंट्स में, और ये वाला थर्ड वाला 40%। ये हमारी हो गई स्टेजेस ऑफ डिस्क इंजरी, और ये हो गया परसेंटेज, ये होगी फाइंडिंग। इसके बाद मैं बताता हूँ कि किस किस डायरेक्शन में ये डिस्क बल्ज आउट होता है। जो डिस्क बल्जिंग है डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में सिम्टम भी उसके अकॉर्डिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको ये पता है किस डायरेक्शन में डिस्क बल्जिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, जो डिस्क जो बल्जिंग होती है, बल्ज आउट होता है, वो फर्स्ट जो ग्रेड होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो सेंट्रल, सेकेंड होती है पोस्टीरियो लैटरल, थर्ड होती है पैरा सेंट्रल, एंड इसके बाद होती है कॉर्डल डायरेक्शन एंड सिफल डायरेक्शन। मैं इसको थर्ड डिटेल बाद में क्या होता है। पोस्टीरियो सेंट्रल मतलब होता है ये हमारा जो है वर्टिब्रा का एक्सियल व्यू है। ये हमारा था क्या डिस्क, ये हमारा था एक्सियल व्यू। तो एक्सियल व्यू में क्या है, इसको हम बोलते हैं सजेटल व्यू, मीन्स ये साइड व्यू है, ये वाला हमारा वर्टिब्रा का एक्सियल व्यू है। तो ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, ये डिस्क है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, ये है कैनाल, सेंट्रल कैनाल। तो जब ये डिस्क पोस्टीरियर साइड आती है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो सेंट्रल। ठीक है, जब ये डिस्क आउटर साइड जाती है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो लैटरल, मीन्स जहां पे ये नर्व रूट को इंटरैक्ट करती है। अगर ये सेंट्रल जाएगी तो ये सैक को इंटरैक्ट करेगी, और पोस्टीरियो लैटरल और पोस्टीरियो सेंट्रल के मिड में अगर ये डिस्क बल्ज आउट होती है तो इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल। जहां से नर्व रूट निकलती है इसको बोलते हैं रेसेस, यहाँ से नर्व रूट निकलती है। तो अगर ये पोस्टीरियर बल्ज आउट है तो ये कुछ ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, पेशेंट को बाईलैटरल सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर यूनिलैटरल यानी कि पोस्टीरियर लैटरल जिस साइड का बल्ज आउट है उस साइड के स्ट्रक्चर में ही, उस टाइप के लिम्स में ही प्रॉब्लम आती है। पैरासेंट्रल भी जहाँ से नर्व रूट निकलती है उसको बोलते हैं, तो वहां से भी सेम साइड ही पेशेंट को सिम्टम्स होते हुए पेन रेडिएट करता है। इसके बाद हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगी, फोर्थ होती है हमारी, तो हम बोलते हैं कॉर्डल। इसमें क्या होता है कि डिस्क हमारी बल्ज आउट होती है और डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्डल डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट होती है सिफल। सिफल मीन्स डिस्क बल्ज आउट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्क बल्जिंग, मीन्स पोस्टीरियो सेंट्रल, पैरासेंट्रल, पोस्टीरियो लैटरल, कॉर्डल एंड सिफल। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्क बल्जिंग, और ये हमारी हो गई ग्रेड्स। थैंक यू।